उस सारे साथ मौजूद हैं उसामा गाजी। उसामा, आपका भी बहुत शुक्रिया। उसामा, एक वक्फे के बाद इमरान खान साहब पूरे जोश व खरोश के साथ आज फिर लोगों के दरमियान उतरे हैं। ये जो आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं आज से ठीक 15 दिन के बाद, 16 दिन के बाद, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा खान साहब का? बहुत ज्यादा। देखिए, पूरा पाकिस्तान एक तरह से इन इलेक्शंस को देख रहा होगा और इमरान खान साहब खुद जिस तरह से लीड करेंगे इस चीज से, तो उनके पास एक बयानिया है। और खास तौर पर जो इस वक्त महंगाई का तूफान है, लोग आप देखिए कि इतने परेशान हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादातर मीडिया आपको पता है कि वो तो मैनेज्ड है, मीडिया मैनेजमेंट आपको पता होती है। लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया है या बोल्ड न्यूज है, इस तरह के कोई एक आध और चैनल होंगे जो आपको हकीकत दिखा रहे हैं। तो लोग किस कदर परेशान है, आप इन हलकों में चले जाएं तो देखिए क्या है, और कैंपेन चलाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि उनको समझ नहीं आ रही कि कैंपेन के लिए लाए किसको। मरियम नवाज साहब को लेकर आए, वो तो लोगों की शदीद खिलाफ रही है, फिर वो क्या लेकर जाएंगी लोगों को दिखाने के लिए, क्या बताने के लिए कि महंगाई मुकाओ मार्च हमने निकाला था और आवाम मुकाओ लिख कर दिया हमने। तो इतनी महंगाई है कि ये लोग तो जा ही नहीं सकते। अब तो ये आ गया कि हलफ ले लेकर पैसे बांट कर वोट लेने पड़ रहे हैं, लेकिन कब तक? तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। 22 जुलाई इमरान खान साहब ने ऐसे नहीं मान लिया सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ठीक है 22 जुलाई तक इन मामलात को हम देख लेते हैं, उसके बाद 22 जुलाई को वोटिंग होगी, क्योंकि उस वक्त तक फैसला आ चुका होगा ज़िमनी इलेक्शन का भी। और आप देख रहे हैं कि इस गर्मी में आए हैं, और एक होता है कि क्राउड का रिएक्शन क्या है, क्राउड किस तरह से जुड़ा हुआ है। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप बाकी जितने भी होते हैं जलसे आप देख लीजिए कि वहां पर आपको कितना नजर आता है कि जी दूसरी जमातों के क्राउड में किस तरह से लोग जवाब दे रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब जो मोमेंटम बिल्ड उन्होंने किया था वो नीचे नहीं आने दे रहे। जैसे उनकी हुकूमत गई है उसके बाद से लेकर लॉन्ग मार्च तक जिस तरह उन्होंने लेकर चले, उसके बाद था कि शायद अब काम ठंडा हो जाएगा, फिर उन्होंने कॉल दे दी और फिर भी लोग निकल रहे हैं। तो एक तो मोमेंटम लेकर चल रहे हैं। अब आके ज़िमनी इलेक्शन आ जाएंगे, उसमें भी वो पहले भी गए हैं, अब वो अवाम में फिर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को मकबूलियत मिलेगी। और आप देख ही रहे हैं कि हर आने वाला दिन जो है वो इस पीडीएम, इस मखलूत हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए वो एक बदनामी का बाइस बनता चला जा रहा है उनकी अपनी हरकतों की वजह से। अच्छा उसामा, एक तरफ इमरान खान साहब है और तकरीबन 75% 80% मीडिया इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ है। ये हुकूमत इमरान खान साहब के खिलाफ है, मेहरबान भी काफ़ी इमरान खान साहब के खिलाफ है। सो इतनी मुखालफत और इतनी मज़ामत के बावजूद इमरान खान साहब जिसे कहते हैं सेल थ्रू, ये तैर जाएंगे, अबूर कर लेंगे ये सारा इम्तिहान? ये बहुत अच्छा सवाल है अमीर, और हर कोई यही पूछता है, हर कोई यही जानना चाहता है। लेकिन अगर आप देखें कि अब हमारे यहाँ एक एवोल्यूशन का प्रोसेस तो है, हम माने ना माने। कोई सोच सकता था कि मियां नवाज शरीफ की वापसी हो सकती है, जनाब मियां नवाज शरीफ की वापसी से मुराद ये है कि उनकी हुकूमत मिल सकती है। कोई सोच सकता था? जो कुछ उन्होंने तकरीरों में कह दिया। इमरान खान साहब ने क्या आज तक किसी का उस तरह नाम लिया है? क्या आज तक इस तरह के नारे लगवाए हैं जिस तरह मरीम साहब ने लगवाए, उस तरह के इंटरव्यूज दिए हैं? तो उनकी अगर 3 साल में हो गई, और उससे पहले फिर आप देखते हैं कि किस तरह परवेज मुशर्रफ साहब के साथ पीपल्स पार्टी की तो एनआरओ इमरान खान साहब कहते हैं वो सारा हुआ, उसमें अमेरिका का हाथ, किस तरह उनकी वापसी होती है। तो फिर तो ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब की उस तेजी से, यानी कहीं मियां नवाज शरीफ को 8 साल लगे थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी 25 साल बाद आया, और इमरान साहब से पहले नवाज शरीफ साहब 3 साल में उनकी वापसी हो गई। तो मुझे तो लगता है कि काफी हद तक वापसी शुरू हो चुकी है, और इस चीज की रियलाइजेशन मेरा ख्याल है इदारों में भी है अगर हम नोट करें। और फिर अमीर पब्लिक प्रेशर ये नहीं हो सकता कि किस हद तक आप जाएंगे। देखिए 15-20% आप कर सकते हैं लोगों को मिलाकर, चलो बहुत ज्यादा आप स्ट्रेच करेंगे 25%, इतना नहीं हो सकते। ज्यादा करें तो फिर तो तबाही हो जाती है। अब ये मुल्क की फिर एक तो होता है इदारों की साख, फिर मुल्क की साख भी होती है, रियासत की साख भी होती है, तो फिर वो तबाही। लोग आप देखिए पहले ही इस वक्त एक जिस तरह होता है ना कि वो एक महसूस करें कि हमारी किसी को परवाह नहीं है, किसी शख्स को या सियासतदान क्या होते हैं, सियासी रहनुमा, कि भाई हम आवाम की बात आगे लेकर चलेंगे, आवाम की उम्मत। वो तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं, इदारे अपने लिए सोचते हैं बस। यहाँ बड़े बड़े लोग अपने लिए सोचते हैं, एक उनके पास एक चीज रह गई है और वो है वोट, बस उनका अपना, बाकी तो उनके लिए कुछ नहीं होता। तो अगर वो भी उनसे छीन लिया गया तो फिर आप सोचिए क्या हाल होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।